सरकारी जमीन पर राजस्थान के एक व्यक्ति के लिए पैमाइश को लेकर नैनीताल सांसद अजय भट्ट के एक पत्र ने उत्तराखंड की राजनीति और प्रशासन में बड़ी हलचल पैदा कर दी है। सांसद अजय भट्ट ने 18 जून 2026 को राज्य के मुख्य सचिव को पत्र लिखकर इस मामले में कार्रवाई का अनुरोध किया। इसके बाद नैनीताल प्रशासन एक बार फिर पैमाइश की तैयारी में जुट गया है। खास बात यह है कि जिस जमीन की पैमाइश की बात हो रही है उसे उत्तराखंड सरकार पहले ही अपनी सरकारी जमीन घोषित कर चुकी है। सांसद के पत्र में कहा गया है कि तरुणेंद्र विक्रम सिंह की जमीन की दोबारा पैमाइश कराई जाए। पत्र में यह भी उल्लेख है कि चाय बगीचा रामगढ़ के खाता संख्या 2 और 4 में तरुणेंद्र विक्रम सिंह की माता सरोज सिंह का नाम दर्ज है, लेकिन जिस जमीन के पैमाइश के लिए पत्र लिखा गया है उसे सरकार पहले ही सरकारी जमीन मान चुकी है। साल 2019 के बाद रामगढ़ में उद्यान विभाग की इसी जमीन को बचाने के लिए आंदोलन भी हुआ था। उस दौरान पैमाइश कर सरकारी रिपोर्ट तैयार की गई थी। इतना ही नहीं, नैनीताल के तत्कालीन डीएम ने जांच के बाद अपने आदेश में इस जमीन को सरकारी मानते हुए सरकार में निहित किया था। बावजूद इसके अब इसी जमीन की दोबारा पैमाइश की मांग वाले सांसद के पत्र के बाद स्थानीय स्तर पर कई सवाल उठने लगे हैं। अब इन्होंने दोबारा हमारे जो सांसद है अजय भट्ट जी, उनके माध्यम से ये भेजा और उसमें अजय भट्ट जी को भी जो जानकारी है उसमें इन्होंने लिखा ही नहीं है कि इसमें पहले जिलाधिकारी ने कंप्लीट एक आदेश है। तो भाई जब पूरा आदेश है उसमें तो आप कैसे मतलब उसमें कर सकते, कोई विवाद ही नहीं है। आप जबरदस्ती उसको विवाद बनाना चाहो या उस मामले को ख़त्म करना चाहो तो वो अलग बात है, लेकिन ये सरकारी ज़मीन है, सरकारी कब्जे की ज़मीन है और जो भी इसमें आदेश देगा चाहे वो कोई भी हो, तो एक जिलाधिकारी के आदेश के खिलाफ अगर कोई आदेश देता है या वो करता है तो वो खुद ही मतलब एक उसके घेरे में होगा, विवादों के घेरे में होगा कि आप कैसे कर सकते हो ऐसा ना, अपनी चीज़ को खुद नहीं कर सकते। इसमें जिलाधिकारी का आदेश भी है, स्पष्ट आदेश है कि सरकारी भूमि है और उद्यान विभाग के कब्जे में है। और दूसरा, ये जिस तरह की ज़मीन है कोई किसी की अपने नाम की ज़मीन नहीं है ना, ये तो मतलब कब्जे वाली ज़मीनें जो होती हैं तो जब उद्यान विभाग का ही कब्जा है उसमें तो कोई कारण भी नहीं है। और 2021 में इन्होंने दोबारा ये बात जिलाधिकारी के सामने रखी तो उस समय इन्होंने जबरन उस भूमि में कब्जा करने की कोशिश की, जिसका कि उद्यान विभाग ने शिकायत भी किया। और उसके बाद इन्होंने उनके स्टाफ को डराने और लोकल उस पर दबाव बनाने की कोशिश की, तब हम लोगों ने इसमें हस्तक्षेप किया और उस समय ये मामला फिर हमने जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया और कमिश्नर कुमाऊं कमिश्नर को ज्ञापन दिया, तो उसके बाद ये मामला फिर खत्म हो गया। अब नैनीताल सांसद अजय भट्ट ने पैमाइश तो करने का आदेश दे दिया है, लेकिन सूचना के अधिकार में इस जमीन का पूरा ब्यौरा खुलकर पहले ही सामने आ गया है। सूचना के आदेश में जारी दस्तावेजों में साफ है कि पूर्व में हुई पैमाइश के बाद नैनीताल डीएम ने 28 दिसंबर 2019 को माना कि करीब 4 हेक्टेयर जमीन उद्यान विभाग के पास है और बागवानी इस पर हो रही है। साथ ही डीएम ने अपने आदेश में कहा कि ये प्रश्नगत भूमि राज्य सरकार के स्वामित्व की होने का दावा किया है। आदेश में तहसील के राजस्व निरीक्षण की रिपोर्ट को भी लगाया गया। हालांकि इसके बाद 2021 में कुछ बाहरी लोगों ने इस जमीन पर जबरन घेरबाड़ करने का काम किया, तो इस पर 10 अगस्त 2021 को उद्यान विभाग ने नैनीताल एसडीएम को पत्र लिखा, तो वहीं भवाली कोतवाली में भी इस पर मुकदमा कब्जा करने वालों पर पत्र लिखा गया। अब एक बार फिर सांसद के पत्र के बाद हलचल इस जमीन को लेकर फिर बनी। हमने भी प्रशासन ने इस सवाल पर उत्तर खोजना चाहा, लेकिन अधिकारी इस पर कुछ बोलने से बच रही हैं।